भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 3। आज इस श्लोक का पहला दिवस है। सभी लोग इस श्लोक को मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करिएगा। हम 3 बार इस श्लोकों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ पढ़ेंगे और फिर अनुवाद और फिर तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोकों को उच्चारण करें 3 बार। यो मां जमनादि च वृत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढः स मृत्तिर्षु सर्वपापैः प्रमुच्यते। पुनः यो मां जमनादिं च वृत्तिं लोकमहेश्वरम् असम्मूढः स मृत्तिर्षु सर्वपापैः प्रमुच्यते। पुनः यो मां जमनादि च वृत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढः स मृत्तिर्षु सर्वपापैः प्रमुच्यते। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यह अर्थात जो, माम अर्थात मुझको, अजम अर्थात अजन्मा, अनादिम अर्थात आदि रहित, च अर्थात भी, वृत्ति अर्थात जानता है, लोक अर्थात लोकों का, महा ईश्वरम अर्थात परम स्वामी, असम्मूढ़ अर्थात मोह रहित, सह अर्थात वह, मर्त्येषु अर्थात मरणशील लोकों में, सर्व पापैः अर्थात सारे पापों से, प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। सारे पापों से मुक्त हो जाता है। कौन? तो कहते हैं जो असम्मूढ़
जो मूर्ख नहीं होता। कौन मूर्ख नहीं होता? तो बोलते हैं जो मेरे जन्म कर्म को जानता है। चलिए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद पढ़ें। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का अनुवाद करते हुए इस श्लोक को समझाते हैं। यह श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। जैसा कि इस श्लोक के पूर्व के श्लोकों में श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद में बताया है, जो भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं इस अध्याय के शुरुआत में कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो, मेरे सखा हो, अतः मैं तुम्हें तुम्हारे लाभ के लिए जो है जो ज्ञान प्रदान करूंगा वो अभी तक सारे ज्ञान में श्रेष्ठ है। किसके लाभ के लिए? तुम्हारे लाभ के लिए। सामाजिक भाषा में कहावत भी, भगवान वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, भगवान वह करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। यहाँ से ही यह शब्द उदित हुआ है कि भगवान स्पष्ट कह रहे हैं मैं तुम्हें तुम्हारे लाभ के लिए बता रहा हूं। ठीक है। और सबसे पहले भगवान बताते हैं जो अभी तक नहीं बताए हैं। वास्तव में अभी तक हम तो सोच रहे थे सब भक्त हैं तो, और सब भगवान को जानते हैं, देवता भी भगवान को जानते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले भगवान बताते हैं कि कौन लोग मुझे नहीं जानते। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कौन भगवान को जान सकते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं भगवान स्वयं कि कौन भगवान को जान सकता है। कौन भगवान को जान सकता है? तो यहाँ पे दो तरह के शब्दों में है। एक तो जो भगवान को जानता है कि वे अजन्मा है, अनादि हैं, समस्त लोकों के स्वामी हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं जो समस्त पापों से मुक्त है। जब तक आप समस्त पापों से मुक्त नहीं हो जाओगे तब तक जो है आप भगवान को नहीं जान सकते। अभी तक हम जो जानते हैं ये कोई खास जानकारी नहीं है हमें, क्योंकि हम समस्त लोकों का स्वामी भगवान को मानते ही नहीं, बोलते हैं सिर्फ। अगर मानते थे तो इतने बड़े घर में जो है 3 BHK 2 BHK, लेकिन भगवान 1 फीट में भी नहीं। हम अगर स्वामी के पास ज्यादा होता है कि नौकर के पास ज्यादा होता है? स्वामी के पास एरिया ज्यादा होना चाहिए, है ना? नौकर का एरिया कम होता है। हमारे घर में कोई नौकरी भी करता है तो हम 1 BHK रूम में अगर सोते हैं तो नौकर कहाँ सोता है? कहीं हॉल में, है ना? या उसका एक बहुत कोना, कभी कभी सीढ़ी के नीचे उसका बेड बना देते हैं, है ना? क्योंकि वो कौन है? नौकर है ना? एसी नहीं होता, नौकर के पास एसी नहीं होता, और मालिक के रूम में एसी, फ्रिज,
उसके रूम में तो फल सड़ते रहते हैं और नौकर फल के लिए सड़ता रहता है ना। ये भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में है। वास्तव में भगवान परम ईश्वर हैं और सबके स्वामी हैं, लेकिन वास्तव में भगवान ऐसे नहीं हैं इनकी तरह। इसीलिए हम स्वयं को स्वामी घोषित करने पर भी भगवान बोलते ठीक है, खुद को स्वामी मान रहा है तो ठीक है, मानने दो। इसीलिए जो है हम भगवान को बोल तो रहे हैं भगवान समस्त लोकों के स्वामी हैं, लेकिन भगवान कहाँ है? एक कोने में, जो कोना हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। ऐसे कोने में भगवान को हम रखते हैं, ऐसी जगह पे हम भगवान को रखते हैं जहां पे हमें प्रॉब्लम ना हो, भगवान को भले ही प्रॉब्लम ना हो। हम सोते हैं, हमें टाइम पे खाना चाहिए, नहीं तो हम तांडव कर देते हैं। आयरन कपड़ा चाहिए, नहीं तो हम घर में तांडव कर देते हैं। लेकिन भगवान के लिए वही ड्रेस झाड़ के पहना देते हैं, धोते भी नहीं है। हमारे ड्रेस में दाग लग जाएगा तो चलेगा, भगवान को तो नहलाते भी नहीं है। ऐसे में ऐसे जो है महान महान भक्त हैं आज के समाज में, जो स्वयं को महान मानते हैं, वास्तव में शास्त्रों के अकॉर्डिंग वे महान नहीं। तो हम सिर्फ बोलते हैं कि भगवान समस्त लोकों के स्वामी हैं, लेकिन हम हमारे घर का भी स्वामी उन्हें बनने नहीं देते। कारण, ये सबका कारण क्या है? तो बोलते हैं पाप। क्योंकि जो पापों से मुक्त होता है वो जान सकता है, लेकिन जो पापों से मुक्त नहीं है वो नहीं जान सकता। केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो, वही मनुष्य जो है। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में स्पष्ट कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। एक्चुअली अनुवाद तो सिर्फ हमें समझने के लिए है, संस्कृत को हिंदी में किस तरह से बोला जाता है बस श्रील प्रभुपाद जी उतना ही किए हैं, अपना कुछ एडिट नहीं किए हैं। भगवान जो बोल रहे हैं उसको बस हिंदी में हमें समझा रहे हैं। कहते हैं मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है जो भगवान के जन्म कर्म को जानता है। जो भगवान को जानता है अजन्मा है, अनादि है, समस्त लोकों के स्वामी। दूसरे शब्दों में जो मोह रहित होता है, समस्त पापों से मुक्त होता है, वह भगवान को जान सकता है। तो दोनों ही चीजों को समझेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान को जानोगे तो समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे, और समस्त पापों से जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक भगवान को नहीं जान सकते। मतलब दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं, जो भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में केवल वही, मतलब बहुत सारे मनुष्य हैं। मनुष्य कौन है? तो हमने कुछ दिन पहले चर्चा कर लिया था, जो मनु के पुत्र हैं वे मनुष्य हैं। और मनु का पुत्र कौन है? जो मनु की बातों को माने। है ना? जो मनु की, जैसे आप किसे अपना पुत्र मानते हो? जो आपकी बात मानता है ना, नहीं तो आप उसे क्या कहते हो? ये कुपुत्र है,
पुत्र नहीं है। और जो आपकी बात नहीं मानता उसे कुपुत्र कहते हो, जो आपकी बात मानता है उसे पुत्र कहते हो। हम लोग कभी कभी गुस्सा होते हैं तो बच्चे को बोलते भी हैं, मर गया तू मेरे लिए, कोई नहीं है तू मेरा, कोई रिश्ता नहीं है तेरा मेरा। तो जो मनु के अनुयायी हैं, मनु अर्थात मनुष्यों के जो पिता हैं, और मनु कौन है? मनु भगवान के भक्त हैं। कैसे भक्त हैं? अर्जुन की तरह। क्यों? क्योंकि भगवत गीता के 4थे अध्याय में जो है भगवान कहते हैं, 4थे अध्याय के शुरुआत में, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानं हम वयं विवस्वान महे प्राह मनोरिक्ष्वाकु अब्रवीत्। बोलते हैं, मैं यह अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वानु को दिया, और विवस्वानु ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, है ना। भगवान ने सबसे पहले ज्ञान किसको प्रदान किया? अर्जुन की नॉलेज में बोलते हैं मनु के पिता, किसको? विवस्वानु। ये विवस्वानु कौन बोलते हैं? बोलते सूर्य देव, जो सूर्य लोक के राजा हैं, उनको दिया। उन्होंने किसको दिया? अपने पुत्र जो है मनु को उपदेश दिया। मनु कौन थे? मनुष्यों के पिता। ठीक है। जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने अपने पुत्र जिस तरह से व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया ज्ञान, फिर उस तरह से परंपरा आई। तो अर्थात मनु जो है भगवान के भक्त थे। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान किसके लिए है? तो भगवान बताते हैं, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम होत दुत्तमम। यह जो मैं ज्ञान बता रहा हूं तुमको, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। तो यहां से क्लियर हो गया मनु कौन है? भगवान के भक्त। और भगवान के भक्त कैसे होते हैं? भौतिक इच्छाओं से रहित होकर कर्म करते हैं। अर्थात मनुष्य कौन है? एक शब्द में कहें, मनुष्य वह है जो भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर कर्म करता है ना। क्योंकि मनुष्य किसका पुत्र है? मनु का पुत्र है। हमने 4थे अध्याय में देखा, मनुष्यों का पिता कौन है? मनु है। ठीक है। मनु कौन है? तो विवस्वानु के शिष्य हैं। विवस्वानु ने मनु को उपदेश दिया। ठीक है। तो भगवान उपदेश किसको देते हैं? भक्तों को, है ना। भगवान बोलते हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। तो भगवान अपने भक्तों को उपदेश देते हैं। और भक्त किसको उपदेश देता है? जो भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, जो गुरु उनके पास आते हैं। कैसे आते हैं? तत्विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो मनु ने यह ज्ञान मनुष्यों को दिया, लेकिन मनुष्य कौन है? मनु का पुत्र है। तो पुत्र किसे कहते हैं? जो माता पिता की बात माने।
ठीक है। अर्थात माता पिता जैसा कहते हैं अगर वह वैसा करता है तो वह व्यक्ति अपने पिता का पुत्र होता है। अर्थात मनुष्य कौन है? जो मनु की बात मानता है। मनु किसकी बात मानते हैं? या मनु क्या कहते हैं? मनु बोलते हैं भगवान की भक्ति करो, क्योंकि मनु भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त दूसरों को क्या सिखाते हैं? जो भी कर्म करो भगवान के लिए करो, शास्त्र के अकॉर्डिंग कर्म करो। तो इसीलिए मैंने कहा मनुष्य कौन है? जो वैदिक नियमों के अनुसार कार्य करता है, वह मनुष्य है। बोलते हैं केवल वही व्यक्ति, मनुष्यों में, ऐसे मनुष्यों में भी केवल वही व्यक्ति। इसीलिए भगवान बता चुके हैं, बहुनाम जन्म नाम मनते ज्ञान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमेते सो महात्माति दुर्लभ। हमें तो पहले मनुष्य बनना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम कुछ भी पिताजी की बात नहीं मान रहे। तो बोलते हैं मनुष्यों में जो है केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। कौन? जो भगवान को अजन्मा मानता है, जो भगवान को अनादि मानता है और समस्त कारणों से समस्त लोकों का स्वामी मानता है, वह समस्त पापों से मुक्त होता है। यह पाप का जन्म कहाँ से होता है, या यह पाप है क्या? पाप क्या है? भगवत गीता के जो है भगवत गीता में जो है बताया गया है पाप क्या है। तो बोलते हैं कहाँ पे, कौन से श्लोक में? कोई बताएगा मुझे पाप क्या है? दूसरे अध्याय के 13 श्लोक क्या बताया गया है? यज्ञ श्रेष्ठासि न संतो मुच्यते सर्वकिल्मिषम् भुज्यते ते वधं पाप ये पंचन्यात्मकारणा। बोलते हैं वह निश्चित रूप से पाप खाता है। कौन निश्चित रूप से पाप खाता है? बोलते हैं जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं। अर्थात पाप क्या है? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्मों को पाप कहते हैं। और ये पाप का जन्म कैसे होता है? व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में पढ़ता कैसे है? तो इसे भी भगवान इस दूसरे अध्याय में बताते हैं। दूसरे अध्याय के 62 श्लोक में ध्यायतो विषयान पुंसा संगते सुपजायते संगत संजायते कामः काम क्रोधो भी जायते। बोलते हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से इंद्रियों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आसक्ति से जो है काम उत्पन्न होता है, डिजायर उत्पन्न होता है। डिजायर से क्या उत्पन्न होता है? बोलते हैं क्रोध। और क्रोध जो है ये समस्त पापों का कारण है। 3rd चैप्टर 37 श्लोक। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणा।
बोलते हैं काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होता है यह सर्वभक्षी पापी शत्रु है। यही हमें इंद्रिय तृप्ति में फंसाता है, क्योंकि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं, इसीलिए इंद्रियों में आसक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे हम जो है इंद्रिय सुख के लिए कर्म करने लगते हैं, और जो इंद्रिय सुख के लिए कर्म करते हैं वह पाप है। दूसरे शब्दों में भगवान को कौन समझ सकता है? जो इंद्रिय सुख के लिए कार्य नहीं करता। किसके सुख के लिए कार्य करता है? कृष्णे रे इंद्रिय तृप्ति वांछा, जो भगवान के लिए कार्य करता है वह समस्त पापों से मुक्त होता है। क्योंकि पाप क्या है? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। एक शब्द में कहते हैं, आप अगर भगवान को समझना चाहते हो तो पापों से मुक्त हो जाओ। पापों से मुक्त कैसे होगे? तो पहले समझना होगा पाप क्या है। तो पाप क्या है? आप जो अपने सुख के लिए कार्य कर रहे हो ये एक्चुअल पाप है। अपने सुख के लिए जो भी खा रहे हो, जो भी भोग कर रहे हो, ये पाप है। चाहे वो वस्त्र का हो या आहार, यह सब पाप है। यही कार्य अगर आप कृष्ण के लिए करोगे तो पाप से मुक्त हो जाओगे। और जब आप पाप से मुक्त हो जाओगे तब जो है आप जो है भगवान के जन्म कर्मों को समझने लगोगे। मैं यहीं पे विराम करूंगा। अभी अनुवाद को और स्पष्टतः हमें समझना है, फिर हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक को समझेंगे। हरे कृष्णा।